नमस्कार दोस्तों। 13 दिसंबर 2001 को घटी उस नापाक हरकत के बाद भारत उस बेहुदा मुल्क की शक्ल देखना भी गवारा नहीं करता था, जहां एक और सरहद पर दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर गोले बरसा रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ यह दोनों देश मैदान पर क्रिकेट का मैच खेल रहे थे और उसका असर भारतीय खिलाड़ियों के बीच जुबानी जंग के रूप में साफ दिखाई दे रहा था। दोस्तों, यह वही मैच था जिसमें शोएब अख्तर ने नॉन स्ट्राइक पर खड़े वीरेंद्र सहवाग को बाउंसर गेंद पर मारने के लिए उकसाया था। फिर सहवाग ने शोएब अख्तर को सचिन की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि सामने तेरा बाप खड़ा है, उसे बाउंसर मार के दिखा, वो तुझे जरूर मारेगा। और सचिन ने ठीक ऐसा ही किया था। पार्लियामेंट अटैक के बाद भारत ने नापाक पाक के साथ किसी भी तरह की घरेलू सीरीज खेलने से साफ इनकार कर दिया था। उस आतंकी हमले के बाद पाक के खिलाफ हर हिंदुस्तानी का खून खौल रहा था। ऐसे में पूरा भारत उस हमले का बदला मानो मैदान पर ही उम्मीद लगाए बैठा था। उस हाईटेक मुकाबले से ठीक 12 दिन पहले सचिन ने इंटरव्यू में दिए एक बयान के जरिए पूरे देश को जीत का भरोसा दिलाया था और पूरा देश सचिन की उस बयान से जीत की आस लगाए बैठा था। इसी बीच मैच से ठीक एक दिन पहले शोएब अख्तर की चुनौती ने आग में घी डालने का काम किया था। भारतीय खिलाड़ी उन पाकिस्तानी चेहरों को देखना तक नहीं चाहते थे, लेकिन आईसीसी के नियम और शर्तों ने 1 मार्च 2003 को फिर से उस बेशरम मुल्क को भारत के सामने लाकर खड़ा कर दिया। ऐसे विपरीत हालात में मैच शुरू होता है और पाक टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर आती है। पाकिस्तान की तरफ से सईद अनवर और तौफीक उमर ने पारी की शुरुआत की और पहले ही ओवर में जहीर खान ने 9 बॉल डाल दी। इसके बाद तो अनवर और तौफीक उमर भारतीय गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े और अभी पाक की पारी की शुरुआत ही हुई थी, लेकिन नेहरा ने इन दोनों के आक्रमण से परेशान हो चुके पाकिस्तानी बल्लेबाजों को सिंपल सा प्लान दिया था कि गेंद को हवा में नहीं खेलना है और शुरुआती 15 ओवर में कोई भी विकेट नहीं गंवाना है। और इन दोनों ने ठीक वैसा ही कर दिखाया। शुरुआती 10 ओवरों में पाक टीम ने एक भी विकेट नहीं खोया, परंतु 11वें ओवर में जहीर खान ने पाक के इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया और 58 रनों के स्कोर पर तौफीक उमर को पवेलियन भेजकर भारत को पहली सफलता दिला दी। इसके बाद अब्दुल रज्जाक पारी की बागडोर संभालने मैदान में आए, लेकिन यह जोड़ी मैदान पर ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई और 21वें ओवर में नेहरा ने अपना आशीर्वाद देकर अब्दुल रज्जाक को चलता कर दिया। फिर अगले ओवर में सहवाग और कुंबले ने इंजमाम को भी पवेलियन के लिए रवाना कर दिया। 22 ओवर तक पाकिस्तान के 3 विकेट गिर चुके थे। एक छोर से लगातार विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन दूसरी छोर पर सईद अनवर दनादन रन बरसा रहे थे। भारतीय गेंदबाजों के पास सईद अनवर को रोकने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था और इसी मौके का फायदा उठाते हुए अनवर ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। मोहम्मद यूसुफ ने अनवर का साथ निभाया, लेकिन 171 के स्कोर पर श्रीनाथ ने जहीर खान के हाथों पैच पकड़वा कर यूसुफ का काम तमाम कर दिया। अब तक पाकिस्तान के 4 विकेट गिर चुके थे, लेकिन आज भारतीय गेंदबाजों के पास अनवर का कोई रिकॉर्ड नहीं था और इसी बीच अनवर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए इतने दबाव भरे मैच में शतक लगाकर पाक के स्कोर को 40 ओवरों में 200 रनों के पार पहुंचा दिया। उसके बाद भारतीय गेंदबाज लगातार विकेट चटका रहे थे, लेकिन साथ ही साथ रन भी बन रहे थे। लेकिन 49वें ओवर में जो हुआ उसने मैच का माहौल गर्म कर दिया। जहीर खान की एक ज़बरदस्त बाउंसर राशिद के सर पर लगी और राशिद खान क्रीज पर ही लेट गए। स्टेडियम का माहौल तो पहले से ही खराब था और जहीर की बाउंसर ने खिलाड़ियों को और गुस्सा दिला दिया। जैसे तैसे करके पाक ने 50 ओवरों में 7 विकेट खोकर 273 रनों का टारगेट भारत के सामने खड़ा कर दिया। यह स्कोर भारत के लिए इतना नामुमकिन तो नहीं था, लेकिन वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में किसी चुनौती से कम भी नहीं था। इसलिए पाकिस्तान इस मैच में अपनी जीत तय मान चुका था, क्योंकि इससे पहले वर्ल्ड कप इतिहास में 250 से ऊपर का टारगेट बहुत ही कम बार चेज हुआ था। अब भारत को 273 रनों का टारगेट चेज करना, वह भी दुनिया की सबसे खतरनाक बॉलिंग अटैक के सामने, लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। इस मैच के शुरू होने से पहले लोगों ने पाक से बदला लेने की उम्मीद पाल रखी थी। वह उम्मीद स्कोर को देखकर टूटती नजर आने लगी। ऐसे में दादा ने अपना जोड़ी का हौसला बढ़ाते हुए कहा, रन बने या न बने, पहले 10 ओवरों में विकेट बचाकर खेलना है। और इसी प्लान के साथ सचिन तेंदुलकर और सहवाग की जोड़ी मैदान पर उतरती है। जैसे ही इस जोड़ी ने मैदान पर कदम रखा तो पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा, क्योंकि उन दोनों सामने वाली टीम में भारतीय टीम के खिलाफ नहीं
बल्कि सचिन और सहवाग की इस जोड़ी के खिलाफ खेलती थी। सभी टीमों का यह मानना था कि भारत के खिलाफ मैच जीतना है तो सचिन और सहवाग का विकेट ले लो और मैच मुट्ठी में हो गया। और कहीं ना कहीं लोगों की यह धारणा भी सही थी, क्योंकि कई बार सचिन के आउट होते ही पूरी भारतीय टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाती थी। जब तक देखा गया है यह मैच सचिन के गले पर लटकी तलवार से कम नहीं था। ऐसे में सचिन और सहवाग ने अपनी टीम को नैया पार लगाने और 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के सपनों के साथ भारत को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाते हुए वसीम अकरम के पहले ही ओवर में 9 रन कूट दिए। लेकिन दूसरे ओवर में जो कुछ हुआ उसने इस मैच को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। जब शोएब अख्तर दूसरा ओवर डालने आए तो नॉन स्ट्राइक पर खड़े सहवाग को उकसाते हुए बोले कि बाउंसर गेंद मार दो तो हम जाने। फिर सहवाग ने तुरंत पलट कर कहा, सामने तेरा बाप खड़ा है, उसे बाउंसर मार के दिखा, वो जरूर मारेगा। फिर क्या था, अख्तर ने जोश में आकर सचिन को बाउंसर बॉल डाल दी और सचिन ने पंजे पर खड़े होकर ऐसा करारा शॉट मारा कि पूरा स्टेडियम झूम उठा। उसके बाद शोएब अख्तर ने तिलमिलाते हुए अगली गेंद जितनी रफ्तार से फेंकी, गेंद सचिन के बल्ले से चोट खाकर उतनी ही रफ्तार से सीमा रेखा को पार कर गई। वहीं डगआउट में बैठे सौरव गांगुली को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्रीज पर चल क्या रहा है। मैंने तो कहा था विकेट बचाकर खेलना है, लेकिन सचिन को इतना समझाने के बावजूद वह पहले ओवर से ही चौके और छक्के उड़ाने लगे। उसके बाद तो सचिन ने दादा के प्लान के विपरीत खेलते हुए लगातार चौकों की झड़ी लगा कर रख दी और अपने पहले ही ओवर में सचिन से 18 रन खाकर शोएब अख्तर की अकल ठिकाने आ चुकी थी। इसके बाद सचिन और सहवाग ने बल्ले से कहर ढाते हुए पाक गेंदबाजों की हालत देखने लायक कर दी। भारतीय टीम 5 ओवरों में 50 रनों के पार जा चुकी थी, लेकिन अगले ओवर में बकारी ने आते ही सहवाग को आउट किया। फिर अगली ही गेंद पर सौरव गांगुली को आउट करके ऐसा झटका दे दिया कि पूरी भारतीय खेमे में सन्नाटा छा गया। लेकिन दूसरे छोर से सचिन लगातार अपने क्लासिक शॉट से पाकिस्तानी गेंदबाजों के धागे खोलते जा रहे थे। उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि भारत अपने 2 विकेट गंवा चुका है। सचिन तो बस अपने इंटरव्यू में किए गए कमिटमेंट को पूरा करने में लगे थे। अब तक सचिन के बल्ले से शोएब अख्तर की धुलाई इस कदर हो चुकी थी कि आखिरकार पाक कप्तान बकार यूनुस को शोएब अख्तर को बॉलिंग स्पेल से हटाना पड़ा। इसके बाद सचिन और कैफ ने मैदान पर तांडव मचाते हुए टीम का स्कोर 11 ओवरों में ही 100 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन बरमैन आर्मी की तरह पाक गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते रहे। सचिन तेंदुलकर खुद भी मांसपेशियों के दर्द से जूझ रहे थे। अचानक आए कमर में दर्द से उनका दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सचिन खड़े होने की हालत में भी नहीं थे। लेकिन 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का सपना और भारतीय टीम की आखिरी उम्मीद सचिन पर ही टिकी हुई थी। इसलिए असहनीय दर्द होते हुए भी सचिन ने मैदान नहीं छोड़ा और दर्द के बावजूद सचिन खड़े होते हैं, फिर उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। इसके बाद सचिन लगातार चौके छक्के लगाते हैं और पाक गेंदबाजों की हालत बद से बदतर करते जाते हैं। इसी बीच 20वें ओवर में सचिन ने अपने ओडीआई मैचों में 12,000 रन पूरे कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। दुनिया का कोई भी बल्लेबाज सचिन के इस आंकड़े के आसपास भी नजर नहीं आ रहा था। दोनों देशों के लिए यह मैच कितना महत्वपूर्ण था, इसका नज़ारा 21वें ओवर में देखने को मिला, जहां दोनों देशों के खिलाड़ी अपनी जान को जोखिम में डालकर किसी भी हालत में यह मैच जीतना चाह रहे थे। पहले तो मोहम्मद के अपनी ज़बरदस्त डाइव लगाकर अपना विकेट बचाया, तो अब्दुल रज्जाक ने उंगलियों पर चोट खाकर टीम के लिए 4 रन बचाए। भारतीय टीम रथ पर सवार होकर तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही थी। तभी 22वें ओवर में मोहम्मद कैप 35 रन बनाकर पवेलियन की राह वापस चले जाते हैं। अब सचिन का साथ देने राहुल द्रविड़ क्रीज पर आते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर सचिन तेंदुलकर जो अपनी ही धुन में मगन होकर पाक के गेंदबाजों के हाथ धोकर पीछे पड़ गए थे। वह 28वें ओवर तक सचिन अपने शतक के करीब आ चुके थे। फिर शोएब अख्तर जो सचिन की मार से पहले स्पेल में गेंदबाजी करने से मना कर चुके थे, उनको दोबारा बॉलिंग एंड पर उतारा गया और उन्होंने सचिन को 98 रनों पर आउट कर भारत को बहुत बड़ा झटका दे दिया। हालांकि अब भारत को 1 से 34 गेंदों में सिर्फ 97 रनों की जरूरत थी और हाथ में 6 विकेट बाकी थे। इसके बावजूद सचिन के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। अब पाक खिलाड़ियों को भी जीत का जश्न मनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ था कि सचिन के आउट होते ही पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती थी और यही डर इस मैच में फंसने की गवाही दे रहा था।
अब मैदान पर युवराज सिंह और राहुल द्रविड़ की जोड़ी बल्लेबाजी कर रही थी और दोनों ने मैच को मोमेंटम उसी तरह बनाए रखा। युवराज सिंह ने आते ही बल्ले से कड़कड़ाते शॉट लगाना शुरू कर दिए और राहुल द्रविड़ ने भी उनका भरपूर साथ दिया। जैसे जैसे युवराज सिंह अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, पाक टीम इस मैच में पूरी तरह से हार मान लेती है, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब युवराज सिंह ने 50+ का स्कोर पार किया था तब तब भारत ने शानदार जीत दर्ज की थी। यही डर अब पाक गेंदबाजों के चेहरे पर झलक रहा था। दोनों बल्लेबाजों ने बिना जोखिम लिए पाक गेंदबाजों की पिटाई का सिलसिला लगातार जारी रखा। फिर 46वें ओवर में युवराज सिंह की 53 गेंदों पर धमाकेदार 50 रन और राहुल द्रविड़ के इस शानदार चौके के साथ भारत यह मैच जीत लेता है। और उस दिन शोएब अख्तर ने 10 ओवरों में 72 रन लौटाए, जो उस दौर में ओडीआई मैच में इतने रन लौटाना बहुत बड़ी बात होती थी। उस दिन भारतीय टीम ने न सिर्फ पाक को परास्त किया था बल्कि 1.25 करोड़ भारतीयों का बदला भी पूरा किया था। सचिन की धुआंधार पारी के दम पर भारत ने पाक को 20 टूर्नामेंट से ही घर वापसी का रास्ता दिखाया और अपने वर्ल्ड कप के सफर में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह पक्की कर ली। दोस्तों, भारत की इस जीत के नाम वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है और आप इस शानदार जीत का असली हीरो किसे मानते हैं वह भी कमेंट बॉक्स में लिखें। और मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।